मैं महेश कुमार, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। क्लास 10 लेसन 1 की हिस्ट्री के बारे में आज बताएंगे कि द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848, यानी 1830 से 1848 तक का जो क्रांति था, उस क्रांति किस तरह की क्रांति था और इस क्रांति में लोगों ने जो है कौन कौन से अपना जो है पॉलिटिकल या अपना कौन कौन से राजा ने विस्तार किया, और जैसे जैसे राष्ट्रवादी, उग्रवादी या रूढ़िवादी संस्था यानी राजा का जो उदय हुआ, वह रूढ़िवादी विचारधारा के जो राजतंत्र की जो व्यवस्था था, लोगों का जो एक प्रकार का निरंकुश शासक जिसको कह सकते हैं, यह निरंकुश शासक अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हमेशा जो है वह प्रजा को शोषण करता था, मजबूत बनाने का प्रयास करता था। राष्ट्रवाद की जो व्यवस्था था, वह राष्ट्रवाद की व्यवस्था धीरे धीरे उन लोगों की जो है जेहन से समाप्त होने लगा और रूढ़िवादी विचारधारा के व्यक्ति को लोगों ने जो है बहिष्कार किया। इस क्रांति में जो 1830 में जो स्टार्ट हुआ, इस क्रांति से जो है एक बहुत बड़ी जो है लोगों में परिवर्तन हुआ। पॉलिटिकल परिवर्तन के साथ साथ मानव की जो लिविंग स्टैंडर्ड था, वह रहन वेशभूषा और रहने की जो कला था, उस दोनों में परिवर्तन हुआ। मानव इस परिवर्तन को जो राजतंत्र की जो व्यवस्था था, वह फ्रांस में जो पहला विद्रोह जो था वह 1830 में हुआ, जिसे जुलाई की क्रांति, यह जुलाई में ही विकसित हुआ। इसलिए कि इस क्रांति जो है 18 जुलाई 1830 को हुआ, स्टार्ट हुआ। इस क्रांति को जो है हम जुलाई की क्रांति के नाम से जानते हैं। जुलाई की क्रांति में यहाँ के राजा जो थे, वे बढ़ती रूढ़िवादी व्यवस्था को रोकना चाहते थे। यह जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, राजा का जो रूढ़िवादी विचारधारा है, प्रजा का जो शोषण करने की व्यवस्था है, इस तरह की रूढ़िवादी संस्था को समाप्त कर राजतंत्र की व्यवस्था को स्थापित किया है। 1930 के बाद 1830 के बाद 1833 में निरंकुश जो शासक था, जो रूढ़िवादी शासक था, जो फ्रांस में जो व्यवस्थित था, उसको समाप्त कर यूरोपीय महादेश में जैसे जर्मनी, पोलैंड, आयरलैंड, ब्रिटेन, रूस, इस तरह की जो लोग जो हो था कि लोग रूढ़िवादी व्यवस्था को समाप्त कर एक राजतंत्र की व्यवस्था को स्थापित किया। तो राजतंत्र में जो राजा का जो है यह व्यवस्था, जैसे मेटरनिक था, नेपोलियन था, बर्बिलियन था, इस तरह की राजाओं का जो अधिकार था, वो राजतंत्र के माध्यम से राजा राज करते थे। 1848 में यह जो क्रांति जो है धीरे धीरे अपना उग्र रूप लिया, एक बहुत बड़ा रूप लेती जो है यह क्रांति पूर्ण रूप से फैलते चला गया। इस क्रांति के साथ साथ एक पब्लिक में भी एक क्रांति का और था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, प्रजा की जो है जैसे आर्मी है या गैदरिंग्स था, उसको आर्मी को जो है रोकना, आर्मी राजा जो है अपने प्रजा के प्रति जो है जो व्यवहार था, यानी गलत जो वह व्यवहार करता था, उसके अनुसार वह नाखुश था। और प्रजा से हमेशा जो है हमेशा मांग था कि हम जो राजा जो हमारे प्रति जो राज करते हैं, उस व्यवस्था को कायम करें, हमारी मांगों को पूर्ण रूप से जो है विकसित करें, हमको दें और उसके अनुसार हम अपना काम करें। लेकिन वहाँ रोजगार सृजित नहीं होता था। रोजगार न मिलने के कारण काम करने की जो होड़ था, जितने भी छोटे वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, वे चाहते थे कि अपनी जीविका का साधन जो पूरा करने के लिए, बाल बच्चों का जो है भोजन चलाने के लिए राजा से जो प्रस्ताव था वो पूर्ण रूप से वह विकसित, इसलिए वो औद्योगिक क्रांति तो था नहीं, डेवलप था नहीं। उस तरह की क्रांति राजा जो है राज करते सिर्फ जो है प्रोडक्शन जो करते थे, उसी से जीने खाने का एक साधन था, लेकिन वो भी उसको अधिकार से वंचित कर दिया जाता। जमीन छीन लेना,
राजा का था कि वो जमीन छीनकर जो है जिसको अपने मनचाहे व्यक्ति को देना, इसलिए कि वह जो मनचाहे व्यक्ति था उसका वह काम करता, हर तरह की वह काम कर देता था, या उसकी प्रजा के जो है उसके सहमत था उसके विचार से, और कुछ लोग उसके विचार से सहमत नहीं रहते थे, उसको वह शोषण करता। तो इस तरह की क्रांति जो है पूरी तरह से जो है फैलते चला गया, और क्रांति में जो इस रिवॉल्यूशन में यानी यूरोप महादेश में जो है आसपास के जितने भी देश थे वे सभी लोगों का यही मांग था कि निरंकुश जो शासक है, रूढ़िवादी जो राजा है, रूढ़िवादी जो उनकी विचारधारा है, इस विचारधारा को समाप्त किया जाए। और फ्रांस की क्रांति में जो है इस बहुत बड़ा रोल था। फ्रांस की क्रांति के साथ साथ जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इस युद्ध में बहुत हानि होता था, इसलिए कि धन है, जान माल यानी पूरी तरह से बर्बाद होता था। वर्साई की संधि कर लेना, एक देश दूसरे देश से संधि कर कर जो है दूसरे देश पर अपना विस्तार करना। तो राजतंत्र में जो है यह व्यवस्था था, लेकिन वहां के जो राजा जो फ्रांसीसी जो क्रांति थे उन्होंने यंग यूरोप की स्थापना किया। वर्म नामक जो है ब्रिटिश जो है क्या था, एक कवि था, वो चाहता था कि यंग यूरोप की स्थापना हो, एक नया यूरोप, यंग यानी होता है क्या कि एक नया यूरोप का जीर्णोद्धार हो, एक नया यूरोप बने, यूरोपीय कंटिनेंट में जितना भी कंट्री है उस कंट्री को जो है एक नया यंग यूरोप बनाया जाए। इस तरह की युद्ध करने से विकसित नहीं होगा, यहाँ तक कि प्रजा की जो है और कष्ट बढ़ते चला जा रहा था। राजा जो है अपने विलासिता के जीवन में थे, राजतंत्र की व्यवस्था को सलाहना वह नहीं चाहते, इसलिए कि उनके जीवन ज्यादातर जो है वह विलासिता की ओर अट्रैक्शन था। तो प्रजा की हर तरह की समस्याएं होती थी और प्रजा जो है उसे उग्र लेकर एकत्रित होकर एक भीड़ के साथ जो है वह अपना आवाज को उठाते थे कि हम जो है राजा के सामने अपने प्रस्ताव को रखते थे, लेकिन राजा उसको जो है सुनने के लिए बाध्य नहीं था, नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसकी जीवन विलासिता की ओर था, विलासिता में ज्यादा उसको विश्वास था, प्रजा पर ज्यादा जो है वो अपना फोकस नहीं करता। ये भी एक क्रांति जो है धीरे धीरे वहां की प्रजा में बदलाव लाया, और बदलाव के साथ साथ जो यंग जो वर्म नाम का जो कवि, ब्रिटिश जो कवि था, वह कवि जो है यंग यूरोप को स्थापना किया और अपनी विस्तार किया, अपने राजतंत्र की व्यवस्था को धीरे धीरे फ्रांस में जो है वे विकसित किया, और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जितना भी आसपास की यूरोपीय कंटिनेंट जो देश था वो अपने अपने सभी देशों में राजतंत्र को वृद्धि किया, विकसित किया। और इस ये युद्ध था, जो वार होता था, जो बैटल जिसको कहते हैं, युद्ध में जो है एक दूसरे से भी लड़ाई में हानि होता था। सेना पर ज्यादा खर्च करना, सेना को वृद्धि करने के लिए आपको जो है उसको यंत्र चाहिए, टूल्स मशीन जो चाहिए, उसके लिए लड़ने के लिए यंत्र बनाते थे। इस तरह के लोगों का जो सोच था वो धीरे धीरे उसकी संपत्ति, देश राष्ट्र की जो संपत्ति था वह ज्यादा खर्च होता था। लेकिन पब्लिक का जो मध्यम वर्ग या किसान या पादरी लोगों का यह सोच था कि राजा क्या कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन मतलब क्या है कि हमें जो है रोटी कपड़ा और मकान किस तरह से मिलता है, हमें रोजगार दे, राजा हमको इस तरह का जो है रोजगार सृजित करे, जो हम वहाँ काम करेंगे और काम कर कर हम जो है क्या करेंगे, अपने जीविका का पालन करेंगे, घर की जो है व्यवस्था को कायम करेंगे। लेकिन इस तरह को न मिलने से जो है वहाँ की जो है प्रजा नाखुश था, और धीरे धीरे राष्ट्रवादी जो व्यवस्था तो उसको समाप्त कर राजतंत्र की, फ्रांस में राजतंत्र की व्यवस्था लागू हुआ। और राजतंत्र की व्यवस्था में जो है इसमें उस व्यवस्था के साथ साथ लुईस 18वां जो है इस क्रांति में सफल हो गया, इसलिए कि प्रजा की हर बात को उस चार्टर जो इजाजतनामा था वह नोट करते गया, और प्रजा की हर मांग को, यानी जितना भी मांग था उस मांग को उसके फेवर में करते चला गया, जिसके कारण पूरी पब्लिक, वहां की जो जनता था उसके साथ हो गया, और राजा राष्ट्रवादी जो विचारधारा का, जो रूढ़िवादी विचारधारा का जो शासन था समाप्त हो गया, और राजतंत्र की व्यवस्था वहां पर कायम हुआ, और राजा उसके प्रजा के अनुसार काम करने लगा। लेकिन वह प्रजा भी जब काम करने के साथ जो उनका रूल था, एडमिनिस्ट्रेटिव था,
टैक्स जो लेने का तौर तरीका था वो पूर्ण रूप से जो है प्रजा के अगेंस्ट में था। ज्यादा टैक्स बढ़ाना, टैक्स को ज्यादा वसूली करना, प्रजा को शोषण करना। तो इस तरह की जो है पादरी और किसानों में भी एक आपसी विद्रोह हो गया, जिससे मध्यम वर्ग के लोग आपस में लड़ने लगे कि कुछ को टैक्स ज्यादा बढ़ गया, मध्यम वर्ग को टैक्स कम हुआ, तो लोगों में एक मतभेद पैदा हो गया। तो इस तरह की जो मतभेद था, क्रांति और उग्र हुआ। इसके साथ ही जो 1830 के बाद 1840 में एक क्रांति जो है, रूस की क्रांति में भी जो है एक बदलाव हुआ। रूस की क्रांति चाहता था कि रूस में भी क्रांति हो, इसलिए कि रूस भी यूरोपीय कंटिनेंट, यूरोपीय महादेश में ही है, और वहां भी क्रांति के बदलाव, क्रांति से ही कुछ न किसी चीज का बदलाव होता है। ये बदलाव करना चाहते थे और अपनी राजतंत्र की व्यवस्था को समाप्त कर ये चार्टरनामा जो था या उसको जो श्वेत पत्र उस पर लागू करते थे, और लागू कर वहां की राजतंत्र की व्यवस्था को समाप्त किया। जैसे अगस्त की क्रांति था, जुलाई की क्रांति है। अगस्त की जो क्रांति था, जो 1707 में जो हुआ, एक क्रांति बहुत भयावह क्रांति था, जो बहुत से मजदूर रूस के शासक जार ने निहत्थे लोगों पर जो है गोलियां, सेना से गोली चलवाकर उनको जो है मृत्यु के घाट उतारे, यानी बहुत से मजदूर उसमें मारे गए, मर गए। मरने के बाद जो है वहां की जो शासन व्यवस्था था उस पूरी तरह से जो है सरमरा गई। स्थिति जो है इधर उधर हो गया, एक आक्रोश हो गया, आक्रोश फैल गया, यानी जनता में जो है एक तरह का बदलाव करने का आक्रोश था। सभी पब्लिक जो है रूस में एकत्रित हुए, और रूस के जो राजा जार के सामने जो है एकत्रित होकर अपनी इस क्रांति को बढ़ावा दिया, जिसमें क्रांति ज्यादातर फैलते चला गया। 1848 में जो है इसके पीछे जो है लुई फिलिप जो था, उस तरह की राजा को जो है राज करने का फ्रांस पर अधिकार मिल गया। वो राजा जो है राज करने लगे, और प्रजा की हर जो उनकी चाह था, मांग था, उसकी पूरी तरह से जो है उसकी डिमांड को पूरा हुआ, और वो राजा अपने अनुसार ही, यानी अपने इच्छा अनुसार उनकी प्रजा की जो मांग था उसको पूरा हुआ। लेकिन इस क्रांति के बाद भी कोई बदलाव, राजा का जो राज करने का तौर तरीका था वो गलत था। वे चाहते थे कि राज करें, उन पर शोषण भी करें। शोषण जब तक नहीं होगा तब तक राजतंत्र की व्यवस्था कायम नहीं होगा। लेकिन राजतंत्र की व्यवस्था को भी समाप्त कर लोकतंत्र की व्यवस्था धीरे धीरे जो है वहां विकसित हुआ। एक संविधान बनने की लोगों में एक चाह बना कि प्रजा का जो राजा का जो मालिक है उस देश का, उसकी जो समाप्त कर लोग यानी पूरी तरह से प्रजा के मालिक बनाया जाए। और उसके बाद जो है इस क्रांति में, जैसे भारतीय क्रांति हुआ, ब्रिटिश के साथ भी भारत को भी क्रांति हुआ, और इस क्रांति में भारत भी उसमें सफल हो गया। जैसे 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में करीब करीब देश जो है उसमें शामिल हुआ, लेकिन भारत उसमें शामिल नहीं था, इसलिए कि भारत जो है वह ब्रिटिश के अधीन था। 1914 में जो है भारत ब्रिटिश के अधीन था, ब्रिटिशों का इस पर शासन था, इसलिए जो है भारत उसमें शामिल न हुआ। लेकिन दूसरा जो विश्व युद्ध था, उस दूसरे विश्व युद्ध में भारत को जबरदस्ती यहाँ से शामिल किया गया, इसलिए कि पूरा जो है विश्व उस युद्ध में शामिल हो गया, जिसका बीजारोपण जो है जर्मनी में हुआ था। इसका मेन जो है लीडर हिटलर थे। आज का वीडियो इतना ही है बच्चों, अगली वीडियो में हम बताएंगे।